हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलौटा का एक शिक्षक। विद्यार्थियों, आज मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ये कैसी समय आ गई है, ये कैसा समय आ गया है कि आज हम पुस्तकों से दूर हो गए हैं। जी हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी, आप सभी जितने हैं, वो पुस्तकों से दूर हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वह पुस्तक को छू तक नहीं रहे हैं, पलट तक नहीं रहे हैं। विद्यार्थियों, पुस्तक से हमें प्यार उतना ही रखना चाहिए जिस तरह से हम अपने हर एक रिश्ते नाते से करते हैं। हमें अपने मम्मी पापा की तरह पुस्तक से भी प्यार करना चाहिए। इस महामारी में जब ये मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बन सकता है, तो मेरा मोबाइल मेरा पुस्तकालय भी हो सकता है। इस मोबाइल में बहुत सारे किताबें हैं। आप किताबों का उपयोग करें, ई-लॉट्स से, दीक्षा से, और पुस्तकों से प्यार करें। आप सभी को जब कोई गिफ्ट मिलता है उपहार में, तो आप उसे बहुत प्यार से बहुत रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत देखभाल करते हैं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसका बहुत देखभाल करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप पुस्तक से प्यार करना सीखें। पुस्तक ही वह चीज़ है जिससे लगाव होने के बाद आप उससे जुड़ जाते हैं। तो आइए, आज मैं अपनी खुद की एक छोटी सी रचना पुस्तक से प्यार के द्वारा आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, पुस्तक से प्यार। आओ चलें पुस्तक के पास, पुस्तक से हम कर लें प्यार। आओ चलें पुस्तक के पास, पुस्तक से हम कर लें प्यार। अच्छी अच्छी बातें सीखें, चित्र भरी कविता कहानी पढ़ते। मन लगता खो जाते हम, पुस्तक पढ़े रह पाते हम। मन लगता खो जाते हम, पुस्तक पढ़े ना रह पाते हम। अंतरिक्ष की बात पढ़ूं जब, जी हाँ, अंतरिक्ष की बात पढ़ूं जब, चांद तारों से बात करूं तब। अंतरिक्ष की बात पढ़ूं जब, चांद तारों से बात करूं तब। महानायकों की पढ़ूं जब गाथा, महानायकों की पढ़ूं जब गाथा, उनसे जुड़ जाता मेरा नाता। ज्ञान विज्ञान रहस्य भरी बातें, ज्ञान विज्ञान रहस्य भरी बातें, पढ़ते लिखते ज्ञान को पाते। अलग अलग भाषा में मिल जाती, देसी विदेशी पुस्तक भी मन भाती। अच्छी लगती प्यारी लगती, अच्छी लगती प्यारी लगती, रोचक प्यारी न्यारी लगती। पढ़ो पहेली पढ़ो विज्ञान, पुस्तक पढ़ पढ़ बड़ो बनो महान। पढ़ो पहेली पढ़ो विज्ञान, पुस्तक पढ़ पढ़ बनो महान। तो ये आज की छोटी रचना है। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अच्छी लगी होगी, और हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर पुस्तक से लगाव हो जाता है तो आप क्या क्या करते हैं। अगर आप पुस्तक पढ़ें, आपको कहानी अच्छी लगती है, चित्र भरी कविता अच्छी लगती है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। आप अगर एक कविता सुने, कहानी पढ़ें, तो आपको अनुभव होता है कि आप उससे खुद से जुड़े हुए हैं। और यही तो कहना चाहता हूँ मैं कि अगर मैं अंतरिक्ष की बात पढ़ता हूँ, जब भी आप अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी पढ़ें, पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा, तो लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, चांद तारों से हम बात कर रहे हैं। आप पढ़ के देखिए, कभी आप चींटी के बारे में पढ़िए, मधुमक्खी के बारे में पढ़िए। आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में, तो आपको लगेगा कि आप उनसे जुड़ गए हैं, उनके बारे में। महानायकों की जब पढ़ूंगा था, आप वीर कुंवर सिंह का जीवनी पढ़िए, राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पढ़िए, भगत सिंह हैं, जितने भी महापुरुषों की जीवनी पढ़ी, लगता है कि खुद से जुड़ गए। काश हम होते उस समय तो हम ऐसे करते। उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। ज्ञान विज्ञान रहस्य भरी बातें, और ज्ञान विज्ञान की तो बात ही मत कीजिए। ज्ञान विज्ञान की जब बात हम करते हैं तो हमें
इतना जानकारी अच्छा मिलता है, हम कुछ जानकारी नहीं पाते हैं, हमें कुछ आश्चर्यजनक लगती हैं, कुछ नए चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। और ये किताबें सिर्फ देसी ही नहीं मिलती हैं, ये किताबें सिर्फ देसी भाषा में नहीं है, विदेशी भाषा में भी है, हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, कई भाषाओं में पाई जाती हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप उनसे भी जुड़ जाते हैं। और बहुत ही प्यारी ये किताबें होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, कई अच्छे इसमें होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप खो जाएंगे। तो आप किताबों से प्यार करना शुरू कीजिए। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में भी आप अपने मोबाइल को पुस्तकालय बनाइए। अभी तक आपने केवल मोबाइल को अपना विद्यालय समझा, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, मेरी शिक्षा, और आज से ये मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और मेरा पुस्तकालय भी है। तब तक से आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वेल डन, थैंक यू।